हो गया। जन प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं दिलीप सर, एम्बिशन गाइडर यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। और मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ चैप्टर 5.3 का प्रश्न नंबर 2 बताने वाला हूं। और बहुत ही बेहतर तरीके से ये प्रश्न मैं बताऊंगा आप लोगों को, और बहुत ही आसान तरीके से। और इसमें आप लोग प्रश्न देख रहे होंगे, प्रश्न लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 2 का पहला, इसमें हम हल करेंगे। इसमें कुल 3 प्रश्न है, जो पहला प्रश्न हम हल करेंगे। तो यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न हुआ, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला है आपका 7 जोड़ 10 पूर्णांक 1/2 जोड़ 14 जोड़ डॉट डॉट जोड़ 84। तो दोस्तों इसमें जो है डॉट डॉट जोड़ 84 है, इसका मतलब अंतिम पद है, ठीक है। और 7 जोड़ 10 पूर्णांक 1/2, यहाँ से यहाँ तक में कुल कितना पद है, तो ये अभी हमको पता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग 84 तक में पता करेंगे कि कुल कितने पद है, और उसके बाद जो है हम ऐसन फार्मूला का अप्लाई करके, प्रयोग करके हम इसका योग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या दिया हुआ है और उसके बाद हम यह तय करेंगे कि हमको क्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्या दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग हल करना शुरू करेंगे। दिया है तो ए का मान हो गया आपका 7, और A2 का मान हो गया आपका 10 पूर्णांक 1/2। A2 का मान हो गया आपका 10 पूर्णांक 1/2। अगर इसको हम पूर्णांक को हल करेंगे आगे, तो आपका जो है कितना आ जाएगा भाई, 10 दूना 20, 21/2, 21/2 आ गया। और उसके बाद अब हम लोग जो है डी निकालेंगे इसका, है ना, सार्व अंतर। तो डी का फॉर्मूला तो जानते ही आप लोग, दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे, तो दूसरा पद हो गया आपका 21/2, और उसके बाद जो है पहला पद हो गया आपका 7। अब इसको हम हल करते हैं आगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं, इसको जब आप आगे हल करेंगे तो 21 माइनस 7 दूनी 14, और इसको जब आप घटाएंगे तो 6 1 7/2, और यह आपका सर्वांतर का मान डी का मान आ गया। अब इसके बाद जो है हम एन का फॉर्मूला का प्रयोग करके हम एन का मान निकालेंगे कि 84 तक में कुल कितने पद है, ठीक है। चलिए, यहाँ से दिख रहा है ना, और ठीक है। हाँ, तो अब हम जो है दोस्तों एन फार्मूला का जो है प्रयोग करेंगे। तो आप लोगों को पता है यहाँ एन का मान चूंकि दिया हुआ है, तो एन का मान आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। एन का मान कितना दिया हुआ है, 84। और आपको पता है एन का फार्मूला क्या होता है, ए जोड़ n-1 इंटू डी बराबर 84। अब यहाँ पर जो है पहले से पहला पद ए का मान और डी का मान दिया हुआ है, और जब हम इसमें पहला पद और डी का मान जब रखेंगे और जब आगे समीकरण के अनुसार हल करेंगे, तो हमारा जो है एन का मान आ जाएगा। मतलब यह पता चल जाएगा कि 84 तक में कुल कितने पद है। तो चलिए आगे हम मान रख करके इसको हल करते हैं। ए का मान आपका 7 है, n-1, और डी का मान आपका आया है 7/2। डी का मान आया है 7/2, और एन का मान पहले से जो है 84 लिखा हुआ है। चलिए, और इसे हम आगे हल करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये जो +7 दिख रहा है इसको आप उधर ले जाइए, ठीक है। पहले पद को हटाना है, पहले जो है पद को आप हटाएंगे। तो 84 घटे 7, पता है ना कि जब ये बॉर्डर पार करेगा तो उसका क्या होगा, चिन्ह बदलेगा। प्लस का चिन्ह है तो जब बॉर्डर पार करेगा तो माइनस, माइनस है तो प्लस, गुना है तो भाग, भाग में है तो गुना। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, यहाँ 7/2 था। चलिए, अब ये 7/2 जो है गुना में है, इसको भी हम बॉर्डर पार करवाएंगे, है ना। तो n-1 और 84 में से जब आप 7 घटाएंगे तो 84 में से 7 घटेगा तो 77 आ जाएगा। हाँ, और इसको हम इधर ले आएंगे तो 2/7, ठीक है। और कहिएगा भाई ये कैसे आया, तो देखिए यहाँ पे
77, ठीक है। और इधर जो आ गया ये तो 7/2 है ना। और चूंकि यह 12 है तो जब 12 है तो 77 गुने ये ऊपर चला जाएगा, मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ऐसे कर देना है। जब 12 रहेगा तो वहां पर हम कैसे हल करेंगे, नीचे वाला जो संख्या परमेय संख्या होता है तो उसको क्या करते हैं, नीचे वाला का ऊपर और ऊपर वाले का नीचे, मतलब 2/7, ठीक है। तो देखा आपने, तो ये 11/77 जो है कैंसिल हो गया, कट गया। तो यहाँ जो है आपका n-1 बराबर जो है भाई, हाँ, अब शेष जो भाग है इसका पार्ट हम इसमें हल कर रहे हैं, क्योंकि जगह यहाँ नहीं है अब, है ना। तो आगे जब आप हल करेंगे तो n 11 दूनी 22, अब 22 जोड़ 1 तो n का मान आ गया आपका 23, n का मान। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि इस एपी में यहाँ से जो शुरू हो रहा है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसका मतलब हुआ कि जैसे तीसरा पद 14 है तो इसका मतलब 23वां पद 84 है, इसका मतलब हुआ 23वां पद 84 है। और अब क्या करेंगे, हम जो है शॉर्टकट फार्मूला का जो है प्रयोग करेंगे। तो जब हमें n का मान पहले से पता है और उसके लिए जब फार्मूला उपलब्ध है तो इस शॉर्टकट वाले फार्मूला का हम जो है प्रयोग करेंगे, ना कि लॉन्ग वाले का, ठीक है। तो इस फार्मूला तो यहाँ लिखा हुआ है, चलिए तो फिर यहाँ पे हम फार्मूला लिख लेते हैं। अब 23वां पदों का योग, तो ऐसा बराबर फार्मूला लिखेंगे n/2 a जोड़ an। और देखिए यहाँ देखिएगा बुक वाले में कहीं कहीं an के जगह lv रहता है, तो उसका मतलब भी अंतिम पद ही होता है, उसका मतलब भी अंतिम पद ही होता है ना। तो बताइए अब जो मान है रखिए, आसानी से अब इसे हल कर लेंगे, ठीक है। 23वां पदों का योग, तो n की जगह 23 लिखेंगे, बटे 2 हो जाएगा, a की जगह हम 22, सॉरी हाँ, a की जगह जो है हम 7 लिखेंगे, और an का मान ऑलरेडी पहले से 84 है, ठीक है। चलिए अब इसे हल करिए, 23/2, और बताइए 84 और 7 कितना हो जाएगा, 84 और 7 आपका जो है 91 हो जाएगा, है ना। 84 7 जो है आपका 91 हो गया, ठीक है। और इसको आप यहाँ पर जो है 91 को, इसमें तो 2 से न 23 कटेगा न 91 कटेगा, तो आप ऐसा करो इसको जो है गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 23 9 तिया 27, 9 दूना 18, 2 20, 3 7 2 9 0 2, ठीक है। तो मतलब 2093/2, इसको रोक। तो यहाँ जो है आपका जब आप गुना करेंगे, हाँ हाँ, तो यहाँ पर जो है ये आपका आ गया। अब जो यदि पूर्णांक में लाना है तो आपको पता है कि पूर्णांक में कैसे आता है, तो आप 2093 में जो है आप 2 से भाग दीजिए, सबको पता है ना। ये छठा सतवां में ही आप लोग सीखे होंगे। कट गया, 0 नहीं लगेगा, है ना, तो 0 हो जाएगा। 9 2 चौका 8, 1 3 और 2 छक्के 12। तो इस प्रकार से यहाँ एक शेष बच रहा है, तो आपका जो है ना 1046 पूर्णांक 1/2, ठीक है। तो कुल 84 पदों तक का योग जो है आप, सॉरी आपका 23वां पदों तक का योग जो है ना, 23वां पदों तक का योग कितना आ जाएगा, 1046 पूर्णांक 1/2। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न का हल जो है आप लोग को समझ में आया होगा, और कैसा लगा यह समझाने का तरीका तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। खत्म। तो अब जो है हम इस वीडियो में प्रश्न नंबर 2 का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो देखते हैं प्रश्न को। तो दूसरा प्रश्न है आपका 34 जोड़ 32 जोड़ 30 जोड़ डॉट डॉट जोड़ 10। तो यहाँ जो है आपका अंतिम पद 10 है, पहला पद 34 है, और डी जब आप निकालेंगे तो 32 घटे 34, तो डी का मान आपका आ जाएगा कितना,
-2, कितना आ जाएगा -2, ठीक है। तो जो दिया है पहले उसको आप लिखेंगे, जो दिया हुआ है उसको आप लिखेंगे। तो दिया है, हाँ, तो ए का मान, A1 का मान 34 और A2 का मान है आपका 32 और D का मान इस प्रकार से आ जाएगा आपका 32 घटे 34, है ना। दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे तो आ गया आपका -2 और D का मान आ गया आपका -2। अब हम an फार्मूला का प्रयोग करेंगे, क्योंकि n का मान दिया हुआ है यहाँ, तो n का मान आपका दिया हुआ है 10 और n का फार्मूला का क्या होगा, a जोड़ n-1 इंटू डी बराबर 10। बताइए, a का मान 34, n-1, d का मान -2 बराबर 10। तो सबसे पहले आप 34 को उधर ले जाइए, 34 को उधर ले जाइए आप, तो 10 घटे 34, 10 घटे 34, उसके बाद -2 गुना में है तो ये बट्टे में आ जाएगा आपका, माइनस है तो बट्टे में आ जाएगा। तो 10 में से 34 घटेगा तो -24 और भागा -2 है गुना में, तो इधर ये बट्टे में आ जाएगा। और उसके बाद n -24 में जब -2 से भाग देंगे तो माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 12 बार में कैंसिल, है ना। तो 12 और -1 जो आप इधर है वो इधर आ गया तो +1 और इस प्रकार से n का मान आ गया 13। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो AP जो आप देख रहे हैं 34, 32 जोड़ 30 जोड़ डॉट जोड़ 10, है ना। तो यहाँ तक में कुल 13 पद है, यहाँ तक में कुल 13 पद है। और अब हम यहाँ जो है SN फार्मूला का प्रयोग करके और n वाला फार्मूला अप्लाई करना है ना। तो बताइए, यहाँ ज्ञात करना है 13वां पदों का योग। क्या ज्ञात करना है, 13वां पदों का योग। तो बताइए, SN का फार्मूला क्या हो जाएगा, n/2 a जोड़ an। तो n का मान 13 और उसके बाद a का मान आ गया आपका 34 और an का मान 10। 13 से 2 में तो भाग नहीं लगेगा, तो 13/2 34 और 10 हो गया आपका 44। ये 22 बार में जो है भाग लग जाएगा, तो 13 गुने 22, अब इसको गुना कर दीजिए तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 2 28। इसका मतलब हुआ कि 13वां पदों यहाँ तक का जो कुल योग होगा वह कितना, 286। तो उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न का हल आपको समझ में आया है, और समझ में आया कैसा लगा और जरूर कमेंट करके आप बताएं। हाँ, तो इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हाँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न जो है बताएंगे। हेलो दोस्तों, तो ये जो है मैं आपको जो है प्रश्न नंबर 2 का 3 हल करने वाला हूं और बहुत आसान तरीके इसको हम हल करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, -5 जोड़ -8 जोड़ -11 जोड़ डॉट जोड़ -230। तो थोड़ा हल करना इसका कठिन है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि माइनस सभी पदों में माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए, कोई कठिन नहीं है, इसको बहुत हम आसान तरीके से बताएंगे। तो जो दिया हुआ है पहले तो उसको आप कम से कम लिख लीजिए, ठीक है। तो जो दिया हुआ है उसको आप पहले लिख लीजिए। तो यहाँ से हम इस प्रश्न को जो है हल करेंगे। अब दिया है तो पहला पद हो गया यहाँ आपका -5 और दूसरा पद हो गया आपका -8, ठीक है। और अब डी निकाल लीजिए। तो डी का फॉर्मूला तो जानते ही हैं आप लोग, दूसरा पद में से पहला पद को घटा दीजिए तो दूसरा पद -8 और पहला पद जो है आपका -5, ठीक है। तो -8 और जानते हैं कि जब गुना हम करते हैं तो माइनस को माइनस से जब गुना करेंगे तो यह प्लस हो जाएगा, ठीक है।
और यहाँ आपका आ जाएगा -3। तो यह जो है आपका सार्वंतर हो गया, डी का मान आ गया। अब हम एन फार्मूला का प्रयोग करके एन का मान कि यहाँ तक में कुल कितने पद है वो हम निकालेंगे। तो आपको पता है कि एन का मान यहाँ दिया हुआ है -230, ठीक है। अब यहाँ हम फार्मूला लिखेंगे ए जोड़ n-1 इंटू डी बराबर -230। अब सबका यहाँ पर हम लोग जो है मान रखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ए का मान -5 है, n-1 और डी का मान आपका -3 है और इधर -230, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पद को हटाएंगे। सबसे पहले आप क्या हटाएंगे, पद को हटाएंगे, ठीक है। तो -5 को पहले आप उधर ले जाइए। तो n-1 इंटू -3 बराबर -230 प्लस 5। और उसके बाद ये -3 गुना में है तो इसको भी हम उधर बट्टे में ले जाएंगे, ठीक है। तो -230 और +5। तो अब यहाँ देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज, माइनस है प्लस है, ठीक है, घटाएंगे लेकिन चिन्ह बड़े के अनुसार। तो बताइए यहाँ जब 230 में से 5 घटाएंगे तो 225 आएगा, ठीक है। और अब आप सोचेंगे कि प्लस का चिन्ह या माइनस का। तो अब देखिए 230 5 में कौन बढ़ा, 230, इसका मतलब ये माइनस है तो घट करके माइनस में ही आएगा। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, इस -1 को उधर ले जाइए। तो n बराबर क्या हो जाएगा, -225, -1 है तो इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। और इस प्रकार से आपका जो है n का मान आपका 224। इसको रोको था वीडियो को। तो इस गुने में जो -3 है तो इसको पहले हम यहाँ बट्टे में ले आएंगे, आपको पता है क्योंकि बराबर के इधर लाए हैं। चलिए इसका कुछ भाग इधर हल करना होगा। तो n-1 बराबर, और जब आप -225 को -225 को 3 से भाग देंगे तो माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। 3 सत्ते 21, 1 5, 3 पंचे 15 और फिर माइनस को उधर ले जाइए। तो n का मान आपका क्या आ जाएगा, 75 जोड़ 1। इसका मतलब हुआ n का मान आ गया आपका कितना, 76। यहाँ तक में कुल 76 पद है। और अब वही सभी इसके पहले वाले दोनों की तरह ही इसमें भी हम लोग जो है एसन फार्मूला का अप्लाई करेंगे। तो आपको पता है एसन बराबर क्या हो जाएगा, n/2 a जोड़ a n। तो अब बताइए n का मान इसमें 76 आया है तो 76/2, a का मान आपका जो है इसमें -5 है और an का मान जो है इसमें आपका कितना है, -230, -230, ठीक है। यहाँ पर इसको मझली कोष्ठ में भी रखना पड़ेगा। 76 में भाग लगाएंगे तो 2 तिया 6, 2 तिया 38, दूनी 76, ठीक है। -5 और माइनस को प्लस को माइनस से गुना करेंगे, -230, 38 गुने -5 और -230। तो दोनों माइनस में है तो दोनों को जोड़ेंगे। जैसे माइनस वाले तार को हम माइनस वाले तार के साथ और प्लस वाले तार को प्लस वाले तार के साथ जोड़ते हैं, उसी तरह यहाँ भी हम जो है जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो -235 कितना गया, -235। अब 38 से इसको हम गुना कर देंगे। अब जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो इसको हम रफ में गुना कर लेते हैं। 8 पंचे 40, 8 त्रिक 24, 4 28, 8 दूनी 16, 17 18, 3 पंचे 15, 3 तिया 9, 1 10, 3 दूनी 6, 1 7। जोड़ेंगे 8 5 13, 8 1 9, 7 1 8। आंसर आ गया आपका कितना, -8930। तो ये आपका जो है आंसर हो गया, ठीक है। अतः कितना 75वां योग पदों का निकाले है ना, 76वां, 76 पदों तक का योग
कितना है भाई, -8930। तो ये आपका जो है आंसर आ गया। और इस प्रकार से हमने जो है प्रश्न को हल कर दिया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है शेयर भी करिए।